तो जल्दी हो चलो सकते नहीं सारो लाले का सिखाने का हो उतारो कैसे उतारो जाओ सब जन उतारो चलो घर चलो सब जन घर चलो एक जन का उतारो सब जन घर चलो लो ये नारियल बोले आए आओ ये बड़े किधर बोलो नारियल लगा लक्ष्मीपते स्मरामि लावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषां नन्दीवरस्यामो हृदयेस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धा तत्र श्रीविजयोभूतिर्निकरधर्मकर्ममो ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी तानि सर्वाणि धर्मान्तर्गतानि जो तानि तानि प्रसन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटे वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली वंशी विभूषित करानवनीरदाव पीताम्बरधरोबिम्बफलाधरो सात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजजन कुलपालं कामुनि गोपाल जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचन में कम केवलं चौकलय्यो द्रौपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मगोत्रमस्मि जन्मादस्य यतोऽन्वयादिकरताश्चार्थेषु तेनो ब्रह्मर्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकौकं सत्यं परं धीमहि। पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्यो यत्र मृत्यो परस्परम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजादये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग मंच की परंपरा अनुसार 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को भगवान की पावन कथा श्रवण कराई जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे ओम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा मोरी स्वामुनि मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो स्वामी वृंदावन को दास वृंदावन से बन कहाँ नंद गाँव से गाँव बंसी बट से बट कहाँ श्री कृष्ण नाम से नाम जनक ललित के पद कमल बारंबार मनाए कथा के रघुनाथ के हनुमत हो भाव भेषज रघुनाथ जस सुनई नर अरुणार तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे प्रभुरार राम सुसंतन किए पिता संत राम के पूत कुसंत न होते जगत में होते राम पूत भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बंधु, बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे लिए परमात्मा की पावन कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास के साथ परमात्मा की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, क्योंकि वास्तव में जिंदगी बहुत कम समय ऐसा मिलता है। देखो हमारे मानस में गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापिन के घर होए। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापिन के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतान प्राप्त कर लेना, धन जायदाद इकट्ठी कर लेना, प्रभुता प्राप्त कर लेना, ये तो संसार में सभी लोग कर लेते हैं, इसमें पाप और पुण्य की आवश्यकता नहीं है। पर संत समागम हरि कथा, संतों का समागम हो जाए, आगमन हो जाए, भगवान की कथा श्रवण करने का योग बन जाए, तो ये जीवन में धन्य हो जाए। वास्तव में यहाँ जो कुछ हम कर लेते, भले ही कितना प्रयत्न करें, उसको ले नहीं जा सकते, यही रह जाता है। पर यहाँ से किया हुआ ये पुण्य अवश्य हमारे साथ जाता है। आज हमने अगर ये अवसर मिला, भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि हमारे लिए अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि एक से एक धनी संसार में पड़े, किन्हीं के पास धन है तो समय नहीं, किसी के पास धन है समय है तो शरीर में सामर्थ्य नहीं बचा कि कर ले। सोचते हैं, तरसते हैं कि हमारे लिए और ये अवसर मिल जाए, पर नहीं मिल पाता। तो आज कितनी बड़ी कृपा कहलाई परमात्मा की कि हमारे लिए भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ किए हैं और भगवान की कथा पंडाल में बैठे। धन्य है वो भाग्य।
हमारे पूर्वज ऊपर से देखते होंगे, वही भी विचार करते होंगे, देखो हमारे कुल खानदान में ऐसी ऐसी संतान उत्पन्न हुई जिन्होंने भगवान की चर्चा श्रवण कराई। क्योंकि भगवान की चरित्रों से, भगवान के भजन से प्राणी कोसों दूर भाग चुका है, बहुत दूर पहुंच गए। जबकि ऐसा नहीं, इसका भजन करने में कोई ज्यादा समय थोड़ी लगना है। हाँ। और जिन पर इससे देखो कितनी प्रकार की छूट दे रखी है, घर में, वन में, बाग में, जहां रहे जाते हैं वो तुलसी सीता नाथ सो लगो चाहिए ने। केवल परमात्मा के चरणार कमलों में प्रेम बना रहे, भगवान के चरणार कमलों में और प्रीति बन जाए, अनुराग बन जाए, बस यही तो चाहते हैं परमात्मा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं भक्त्या प्रेक्षति। आज कल्पना करो, जिस समय राजा परीक्षित के पास जब तक राज्य पाट वैभव धन धान ऐश्वर्य, यहाँ तक कि इस धरा पर, पूरी धरा पर राज्य था, तब राजा परीक्षित के लिए मन में भाव नहीं आया कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। भाव आया तो किस बात का विचार आया? जब विचार आया तो ये विचार आया कि इस संसार में हमारे पूर्वजों ने सब कुछ जीत लिया, अब हमारे पास जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कमा के धर दो, जो कुछ जहां तक कल्पना करो उतने तक थे। ये पूर्वजों की देन थी, इतना सर्वस्व उनके पूर्वजों की देन थी, पर इसके बाद भी शांति नहीं आई। इसके बाद शरीर में शांति नहीं कि हमारे लिए इतना सब कुछ पर्याप्त है, नहीं। अब क्या सोचने लगे, चलो हमें रुद्रों को जीतना है, दैत्यों को जीतना, गंधर्वों को जीतना, यक्षों को जीतना, नाग किन्नरों को जीतना। केवल जीत जीत की भावना पा लेने की, अब ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये पूर्ति करते करते संसार में कभी पूर्ति नहीं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या, विश्वेश्वरो मरुतस्थो स्मपास्तो गंधर्व यक्षासुर शब्द संगा दीक्षन्ते त्वं विस्मिता सैव सर्वे, दीक्षन्ते त्वं विस्मिता सैव सर्वे। हाँ, यहाँ भी ऐसी बात नहीं, ये पालने वाली लग जो है इसके लिए गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे मान लीजिए परिंदों को ले लो, परिंदे जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं उसके पहले घोंसला तैयार कर लेते, घोंसला तैयार कर लेते, बच्चों को जन्म देते, फिर पालने के लिए मुंह में दाना भर के लाते, पंखों में पानी भर के लाते, वो पालते हैं। तो इसके लिए लोभ नहीं कहा जा सकता, तो ये तो कर्तव्य के अंतर्गत आ गया। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो त्यासी कर्म, ये कर्म के अंतर्गत आ गया। तो ये तो कर्म है, पर सर्वस्व हो जाने के बाद भी जब किसी चीज की किंचित मात्र कमी न रह जाए, फिर इसके बाद अगर किया जाए तो वो गलत हो जाता है। आज राजा परीक्षित ने दिग्विजयी यात्रा निकाली, वो दिग्विजयी यात्रा निकाली वो एक अलग बात है, पर दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सारणं गता। कल्पना करो, राजा की जीत होती, राजा की हार होती, पर मरती सेना है। बोलो, पता चला पूरी से राजा जीत के ध्वजा फहरा के आया, राजा ने अपने तरकस से बाण ही नहीं निकाल पाया, राजा ने अपनी तरकस से बाण ही नहीं निकाला, और युद्ध जीत के चले आ रहे, जय जयकार राजा की हो रही। जो मरे, जिन्होंने मेहनत की, उनका कोई नाम नहीं। तो दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सारणं गता। इस दीनहीन व्यर्थ में, जिनका कोई लेन देन नहीं, जिनका किसी प्रकार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, वो मारे जाने लगे। ये अपराध राजा परीक्षित ने अपने जीवन में इसके पहले कभी नहीं किया था। राजा परीक्षित के राज्य में इतना सुंदर राज चलाया था कि गऊ और शेर एक घाट पानी पी लेते थे, बगैर अपराध के गऊ को शेर नहीं तोड़ता था। इस प्रकार का राज्य था राजा परीक्षित। मदनुग्रहाय परमं किं मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं कुर्यत्योक्तं वचस्तेनो मोहोऽयं विगतो मम, मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया
उत्पत्ता कमल पत्राक्षो महात्म इस संसार में केवल ये भाव तक जब तक हमारे हृदय से नहीं निकलेंगे तब तक हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते। ये भवाप्य ही भूतानाम, ये भवसागर में आकर के प्राणी किस प्रकार का क्या करे खुद स्वयं नहीं सोच पाता। उसका मस्तिष्क फटने लगता। किसी भी मार्ग पर चले, जिस मार्ग पर भी चलेगा ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन चलेगा, तृप्ति हो जाएगी, फिर दूसरा मार्ग चाहिए। कल्पना करो हम तीर्थों में जाएं, 15 दिन नहीं रह पाऊंगी के बाद सोचो चलो घर चलिए, कल है सब तीर्थ कर ले, मैंने कहीं भी तृप्ति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसका मन जो है बिल्कुल चंचल बना हुआ है। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, वो जैसे ही चले तो इन्होंने 9 दिशाओं को जीता। प्रवेश क्षेत्र की ओर जा रहे थे, प्रवास क्षेत्र कहला तो दक्षिण दिशा में। तो वहां क्या देखा कि एक काले लिबाज में काले वस्त्रों को पहने हुए एक युवक था और एक गौ को मार रहा था और गौ के 3 पैर टूट गए थे। अब बड़ा विचार करो, अब वो जब जिसके 3 पैर टूट गए वो चल पाएगी क्या? केवल रमा रही थी। वो जब राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में, मेरे कार्यकाल में इस प्रकार की दुष्टता हो रही है, इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। वो क्रोधावेश में तरकश में से बाण निकाला, धनुष पर संधान करना चाहा, पर तब तक वो युवक आया और आकर के राजा के चरणों में गिर गया। और जब राजा के चरणों में गिर गया, अब शरण गए कहूँ ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जो शरण में आ जाए, किसी प्रकार का अपराधी क्यों ना हो, पर उसके लिए हमें त्यागना नहीं चाहिए। और जहां तक हित अनहित की बात आ जाए, उसमें तो बिल्कुल त्यागना ही नहीं चाहिए। इसमें हमारा हित हो जाएगा कि अनहित हो जाएगा। ये सप्तम स्कंद में एक कथा आती है। सप्तम स्कंद में जिस समय दैत्य लोग और देवताओं से डर के भागे, तो भागते भागते जब कहीं उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो आकर के भार्गव शुक्राचार्य की माता की शरण में आ गए। माता की शरण में आ गए। वो जैसे ही माता की शरण में आए, तो माँ बाहर खड़े हुए, बेटा तुम्हारे लिए कोई नहीं मार सकता। सब देवता हार गए, एक भी देवता सामना ना कर पाए माता की शक्ति के सामने। अब वो बिल्कुल निश्चिंत है, अब नहीं भाग रहे वो। अब भागेंगे, अब भी मार डालेंगे, नहीं भाग रहे। ये सब के सब देवता जाके भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने भी आकर के बहुत अनुनय विनय किया। भार्गव शुक्राचार्य के पिताजी कोई साधारण नहीं थे, परमात्मा के अनन्य नारायण भक्त थे। पर आज जब देखा भार्गव शुक्राचार्य जी ने यहाँ माँ को खूब मनाया विष्णु भगवान ने, वो जब नहीं माने तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। जैसे इन्होंने गर्दन काटी तैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए। पहले भार्गव शुक्राचार्य कहलाते थे, पर आज जब देखा मेरी माँ की गर्दन और भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता होकर के, और उन्होंने काट दी। निरपराध है मेरी माँ। अगर मेरी माँ का कोई अपराध होता तो अलग बात है, पर इन्होंने निरपराध मेरी माँ का वध किया है। इसलिए आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि दैत्यों का गुरु बनूंगा और तुम्हारा विनाश करने का प्रयत्न करूंगा। जितना बनेगा तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश करूंगा। उसी दिन से संकल्प लिया और दैत्यों के गुरु बन गए, दैत्यों को संरक्षण देने लगे। अब भगवान विष्णु ने बहुत समझाया पर नहीं माने। यहां तक कि भार्गव ऋषि ने आके अपने पुत्र को समझाया। भार्गव ऋषि ने जाकर के शिक्षा प्रदान की, इन्होंने जाके मृत्युंजय शक्ति प्राप्त कर ली। भगवान शंकर के शरीर में मृत्युंजय शक्ति थी और इन्होंने जब मृत्युंजय शक्ति ली तो देवताओं ने कहा इनको बाहर मत आने देना, अगर बाहर आ जाएंगे तो मृत्युंजय शक्ति से दैत्यों को पुनः जीवित कर देंगे। जब किसी प्रकार से नहीं बाहर आने दिया, इस शुक्र के स्थान पर पहुंचे, उस शुक्र को स्थान को बढ़ाया, अपने आप बाहर निकल आए। जैसे बाहर निकले उस दिन से सभी लोगों ने जो भार्गव ऋषि कहलाते थे अब भार्गव शुक्राचार्य कहलाने लगे। अपनी माँ को जीवित कर ली, माँ को जीवित कर लिया, पर वो विरोध बना तो बना ही रह गया। हाँ बंधु, तो वास्तव में किसी प्रकार का कोई कर्म हो पर जिसमें कहीं विरोध बन जाए वो कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें वो किसी प्रकार का विरोध बन जाए। आज सुखदेव जी कहते राजन,
ये शरण में आए, वो जैसे ही शरण में आए आके पूछा, भैया तुम्हें जब शरण में आना था तो इस प्रकार के कुकर्म क्यों कर रहा था, इस प्रकार के कुकृत्य क्यों कर रहा था? तब उसने बताया, हम 4 भाई थे, बड़े भाई का नाम था सतयुग, मंझले वाले का नाम था त्रेता, उनसे छोटे जो थे उनका नाम था द्वापर, और अब मेरा जन्म हो गया, मेरा नाम है कलयुग। 4,32,000 वर्ष मेरी उम्र है। अब बताओ, इतनी बड़ी उम्र पाने के बाद हमें रहने के लिए स्थान तक नहीं मिल रहा है। राजा परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए, ये भी मेरी प्रजा है। अगर मेरे राज्य में है तो मेरी प्रजा है, वो प्रजा के लिए तो पुत्रवत पाला जाता है। ठीक है, 4 स्थान दिए, जाओ जुआ घर में रह जाओ, जहां जुआ होता हो, बहुत पैसा रहे, मनो कुछ नहीं रहे, उसके साथ सुखी नहीं रहते। दूसरा मंत्रालय, जहां शराब बेची जाए, खरीदी जाए, वहां मंत्रालय, वेश्यालय में और कसाई घर में 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान देने के बाद राजा परीक्षित के चरणों में फिर गिर गया, बोले महाराज, ये उपार्जन का कोई साधन नहीं, ये रहने के स्थान है पर उपार्जन का क्या साधन है? राजा परीक्षित ने स्वर्ण पर वास दिया, पर स्वर्ण पर वास तो दिया, वो स्वर्ण दिया नमस्तेस्तु महामाये, कि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी ये भी है, पर ये उल्लू पर बैठ के आती है, और उल्लू पर बैठ के जो लक्ष्मी आए वो देखने में बहुत पैसा होगा, बहुत धन धान्य होगा, सारी संपदा होगी, हर प्रकार के संपत्ति सुख के साधन होंगे, पर सुख नहीं होगा, सुख के साधन होंगे। विश्वास मानो, एक साथ 1 बोरा शक्कर लेता होगा, पर कम से कम 4 लोग शक्कर की बीमारी से ग्रसित होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काम की वही बोरा कब भरने दे, खा तो सको। पता चला वो किलो बंदे काजू किशमिश धरे, पर एक नहीं खा सका। डॉक्टर ने करी, सुनो चुरो ही चुरो खाने को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो साधन होंगे, उस पैसे से साधन तो हो सकते हैं, पर उसका सुख नहीं आप प्राप्त कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं इसीलिए लक्ष्मी सदा मांगनी चाहिए, तो वो जो गरुड़ पर आरूढ़ होके आए, नमस्ते गरुड़ारूढ़े, कि नमस्ते गरुड़ारूढ़े, कोलासुर भयंकरी, उस सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जो लक्ष्मी गरुड़ पर आरूढ़ होके आती है, उस लक्ष्मी के द्वारा तुम परहित कर सकते, परहित कर सकते। दूसरे का दुख में आ गया आपके सामने, तो आप स्वयं चाहे नहीं खाओगे, पर उसके लिए जरूर आप खवा दोगे, दुख सुख में काम आ सकते। किसी के परहित के काम में आ सकते हो, किसी कन्या कार्य के काम में आ सकते हो, दान पुण्य धर्म कर सकते हो, पर अगर वो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आई तो कुछ नहीं कर सकती। देखने के लिए बहुत बनी रहेगी, पर आपके उपयोग में आने वाली नहीं रहेगी। तो आज वो लक्ष्मी जो उल्लू पर बैठ के आई, उस लक्ष्मी पर कलयुग का वास दे दिया। अब राजा परीक्षित इस बात को भूल गए। अब देखो, अगर हमारी किसी प्रकार से अनर्गल कमाई है, गलत कमाई है, तो कभी भी वो धोखा दे सकती। अब देखो कितनी पुरानी बात है, महाराज भीमसेन ने जरासंध वध किया। वो वध करने के बाद राजा का राज नहीं लिया, उस राजा का राज नहीं लिया, मुकुट भर ले आए। क्यों मुकुट ले आए? क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर था, वह बहुत सुंदर था। इस पूरे धराधाम पर उस मुकुट से सुंदर मुकुट कोई नहीं बना था। अब वो क्यों सुंदर बना था? क्योंकि उसने 84 राजाओं को बंदी बना लिया था। वो 84 राजाओं की कोई ना कोई चीज एक बहुत अच्छी उसमें से निकाल के उस मुकुट में अंकित की, इसलिए वो मुकुट बहुत सुंदर था। वो लेके आए। अब राजा भीमसेन तो इस संसार को छोड़ के चले गए, मुकुट नहीं ले गए। लाए थे मुकुट पहनने के लिए, पर वो चले गए, मुकुट नहीं ले गए, मुकुट यहीं रहा। और आज महाराज परीक्षित ने देखा इतना सुंदर मुकुट है, आज दुर्भाग्य से वही मुकुट लगाया था।
और उस मुकुट को देखा, वो पापाचार दुराचार से सना हुआ था, इसलिए कलयुग उसमें जाके बैठ गए। और जब बैठे तो कलयुग आके किसी को लाठी नहीं मारता, धर्म किसी को माला नहीं पहनाता, और पाप किसी के लिए, कुसंगति किसी के लिए लाठी नहीं मारती, केवल मति फेरती, अपने आप काम कर ले। अब देखो, जब कलयुग का सवार हुआ तो मति क्या फेरी, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जल की याचना की, महाराज बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाएगा। महाराज बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा जल मिल जाएगा। महाराज प्यास लगी, थोड़ा सा जल मिल जाएगा। 3 बार कहा, और जब नहीं किसी ने सुना तो जाके भीतर देखा तो महात्मा बैठे थे, कमंडल में जल भरा था। अच्छे विचार करते तो क्या सोच सकते थे, जो ओरिजिनल बात वो सोचते। ओरिजिनल क्या था, ये देह जमीन पे रखी थी और आत्मा परमात्मा में लगी थी। अब कैसे सुनाई दे, कोई बुलाता रहे। अरे हमारे शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे प्रमाण दिए कि भगवान स्वयं आए, जब परमात्मा से डोर जुड़ जाए तो भगवान स्वयं आए और हलाते डुलाते रहे तब भी नहीं उठे। एक संत आए हमारे मानस में, कौन से संत आए, सुतीक्षण जी। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। उस सुतीक्षण जी बैठे, भगवान स्वयं आए, आकर के हिला डुला रहे, पर वो तो भगवान के भजन में मस्त है, होगा कोई। हाँ, भगवान ने सोचा जब नहीं उठ रहे तो आखिर इनकी झांक के देखना चाहिए, किसका चिंतन कर रहे। जब देखा तो अंदर चतुर्भुजी वेश का दर्शन कर रहे थे, मग्न थे। भगवान ने सोचा ये रूप में कैसे देख ले, हम तो जो मानवीय रूप धारण करें। तो भगवान ने क्या किया कि भूप रूप रघुपति घोरावा, भूप रूप रघुपति घोरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, भूप रूप हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, भूप रूप रघुपति दुरावा। भगवान ने अपना जो राजा का रूप लिए थे वो छुरा लिया, छुपा लिया। अब हृदय में कौन रूप का दर्शन कराया, जिस रूप का दर्शन कर रहे थे। हाँ, और वो चतुर्भुजी वेश का दर्शन कर रहे थे तो भगवान ने बाहर चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। और जैसे ही दर्शन कराया तब अकुलाए उठा मुनि कैसे, तब अकुलाए उठा मुनि कैसे, फन बिनु मनि बिनु जीवन जैसे, फन बिनु जीवन जैसे। जैसे मणियारे सांप की कोई मणि छीन लेता है, इस देह से प्राण को छीन लेता है, ऐसे अकुला करके और फौरन उठे और उठ करके देखा भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता के चरणों में जा गिरी। तो ये अच्छी सोच वाली है। जब हमारे धर्म में हमारा जीवन हो, धर्म में हमारी हो, धर्म में हमारा पूरा काम हो, नियमबद्ध हमारे कर्म चल रहे हो, तो हमारी मस्तिष्क कभी गलत नहीं, और नहीं हुआ गलत तो वही तो सुमत कुमत सबके पास रहती। मानस में एक प्रमाण आया, मानस में एक बहुत अच्छी बात थी, सुमति कुमति सबके ओर रहेगी, सुमति कुमति सबके ओर रहेगी, नाथ पुराण निगम असताई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। चलो इसके लिए शब्दों के द्वारा व्यक्त करते। एक घर में 4 सदस्य, जबकि ये बात बिल्कुल सर्वदा सत्य है, ये दोनों चीजें हृदय में सदा विराजती हैं, सुमति भी रहती है, कुमति भी रहती, पर प्रधानता जिस चीज की आ जाए, अगर कुमति की प्रधानता हो गई तो सुमति दब गई। हाँ, अब जा इतनी अच्छी आवाज आ रही, अब जा चल सो जाता बजे,
जचा लेने लगे कहे तो उतना ही हृदय में भी देखो। कबीरदास ने इस दृश्य को देखा तो क्या लिख दिया, प्रेम गलियति सांकरी जामे दो ना समान, दो नहीं रह सकते, एक कोई रहे नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना है। हाँ? क्यों? प्रेम गलियति सांकरी जामे दो ना समान। तो अगर सुमति और कुमति, अब उस घर में कुमति का प्रभाव आया, और ऐसा नहीं, स्वप्न में उस घर के जनक से, जो उसका पिता था, उससे कहा हम तेरे घर में कल आएंगे, अब देख तेरे घर में कैसे कला ही नहीं होती, करके जाएंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बहुत अच्छी बात, आओ स्वागत है, आओ स्वागत है, परंतु हमें लगता आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखता हूं कुमति तो कह के आई, और इन्होंने भोजन बनाए, सुबह सुबह बधू ने, पुत्र बधू ने भोजन बनाए, हाँ, नोन ढार वो भुला दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नमक डालना भुला दिया। अब भुला दिया, पर एक नियम था, वो जनक मौन भोजन करता था, बोलता नहीं था बीच में। कितना फायदा हुआ देखो, वो बोलता नहीं था, अच्छे भाव वाला था। अब भोजन जैसी करना चालू किया, सबसे पहले नियम उस घर का कि पहले जाके भगवान को भोग लगाया, लड्डू गोपाल सरकार को जो कुछ बना उनको खवा दिया, उनको पवाया, उसके बाद स्वयं ने पाया, और जब उन्होंने पा लिया तो माता ने पाया, जब माँ ने पा लिया तो पुत्र ने पाया, और जब पुत्र ने पा लिया तो पुत्र वधू ने पाया। नियम था, क्रम से भगवान को पवाया, और इनने अर्घा फेर के स्वयं जैसी खाना प्रारंभ किया, मुंह में ग्रास गया और पता चला नमक नहीं डला, पर विचार आया भगवान ने तो सोई ने कही कसी नो रोनो ने खा लो, हम सही ऑर्डर किया, उनकी इच्छा हुई है, रखे बड़े प्रेम से भोजन किया, बहू परसती जा रही है, खाते जा रहे, भोजन कर लिया, और भोजन करके सुंदर भगवान को प्रणाम करके अन्नदेव को धन्य है प्रभु आपकी कृपा से हमारे लिए और भोजन मिला। कुछ देर में माँ आई, बेटा पिताजी भोजन कर गए? हाँ भैया भोजन कर गए पिताजी, चलो परोसो, भोजन परोस दिया। जब भोजन परोसा, एक कौर मुंह में खाया, माँ कहने लगी क्यों बेटा? पिताजी ने भगवान को पवाया था, बोले हाँ। स्वयं ने भोजन किया, बोले हाँ। बोले कुछ कहा नहीं? बोले कुछ नहीं कहा। भोजन करने के बाद में भी नहीं, बोले कुछ नहीं, एक शब्द नहीं कहा। अच्छी बात, स्वयं ने भोजन कर लिया। अब सोचने लगी जब भगवान ने नहीं कही सो पति ने नहीं कही, पति ने नहीं कही सो हम क्या होता है। उसने भी कुछ नहीं कहा। जब उसने कुछ नहीं कहा, कुछ देर में पुत्र आया और पुत्र को भोजन परोसा गया। पुत्र ने भी बिल्कुल पूछा, पिताजी भोजन कर गए? माँ भोजन कर गए? बोले हाँ। उसने भी भोजन कर लिया, उसने भी एक शब्द नहीं बोला। और जब उस बहू ने स्वयं भोजन किया, नमक का एक दाना नहीं था, बड़ी दुखी हुई। धन्य है मेरे माता पिता, धन्य है मेरे पति, एक शब्द नहीं बोला। खुद भाव विभोर होके रोने लगी, एक शब्द भी नहीं बोला। अब कुमति तो आई थी, दूसरे दिन एक बार की जगह 2 बार भोजन नमक डलवा दिया। एक बार डला, दूसरी बार भुला दिया, फिर डाल दिया। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। पिताजी ने भोजन किए, माताजी ने भोजन किए, पुत्र ने भोजन किए। जब स्वयं ने भोजन किए तब पता चला। वो जब बधू बहुत ज्यादा रोने लगी, रोते हुए अपने माता पिता से और क्षमा याचना करने लगी। पिताजी ने कितना सुंदर जवाब दिया, बेटा शरीर में नमक की आवश्यकता है। कल हम लोगों ने बगैर नमक का खाया था ना, इसलिए तेज हो गया तेरे हाथ से। कल बिल्कुल नहीं खाया था, इसलिए आज तेज हो गया। कुमति आई, माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गए। क्या बिगाड़ लो? ऐसे घर का हम क्या बिगाड़ लेंगे जहां किन्हीं परिस्थितियों में हो वहां अच्छा ही अच्छा सोच लेते, वो बुरा सोचते ही नहीं कभी। तो कहने को सरल है,
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इतनी सी बात भाई सुमति कुमति की चौपाई गुणन पर कितनी बड़ी बात है। आज राजा परीक्षित जैसे ही वहां और देखा मरा हुआ एक सांप उठाया, गले में डाल दिया, डाल करके चले गए। जैसे ही गए यहाँ कुछ बालकों ने आकर के उनके पुत्र श्रृंगी परीक्षित ने इन्होंने ध्यान लगा के देखा, हाँ सही लगा। अंजलि में जल लिया, तथोन जलऊ जलम कृत्वा, अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया सप्तमो तक्षको हनि, 7वें दिवस से तक्षक नाम का नाग बन करके अंत कर देगा। इतने में राजा परीक्षित घर पहुंचे। वो जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही विचार करने लगे, हे भगवान मैंने जीवन में इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी। दौड़े गृहम त्यक्त्वा वनं गता, घर को छोड़ दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया। तत्काल तत्क्षण घर में किसी से कुछ नहीं कहा और घर से बाहर निकल गए। गृहम त्यक्त्वा वनं गता, जंगल को पहुंचे। सब महात्माओं ने देखा राजा परीक्षित आ रहे हैं। महात्मा उठ करके, राजा ऐसे दैत्यमान राजा, ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले राजा, पर क्या हुआ न जाने कब कौन सा पुण्य, न जाने कब कौन सा पाप उदय हो जाए। हमारे शरीर का कोई ठिकाना नहीं, हम कितने अच्छे चलते रहे, पता ही नहीं चले कौन सा रोग निकल आओ। इन रोगों का अथाह सागर है, इसमें कोई पता ही नहीं किसी के लिए क्या है, न कोई जान पाया है। इसलिए आज राजा परीक्षित को देख करके सब एकत्रित हुए, खड़े हो गए। सबने पूछा राजन कैसे आगमन हुआ। राजा ने अपनी सारी दुख व्यथा सुनाई। अपराध बना मुझसे, सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया, पर धन्य है महात्मा के लिए, महात्मा के लिए उन्होंने अपराध तो मैंने ऐसा किया था जिसमें मृत्यु दंड मिलना था, पर महात्मा जो ठहरे मौका दिया, मुझे 7 दिन का मौका दिया। 7 दिन में हम संभल सकते हैं, अगर चाहें तो हम संभल सकते हैं 7 दिन में, इसलिए हमारे लिए और ये अवसर प्रदान किया है। फौरन महात्मा कहने लगे, बेटा फिर ऐसी बात है तो जब करो, यहाँ बैठ के जाप